स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सभी लोगों के लिए। वो है कोर प्रॉब्लम विथ साइंस कम्युनिकेशन। तो आइए समझते हैं। तो इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बात समझिए कि अभी इस पे बहुत बड़ा स्पॉटलाइट पड़ा हुआ है। वेरिटासियम में इसी टॉपिक से मतलब वीडियो बनाया था 1 नवंबर 2023 को। और काइल हिल ये भी काफ़ी बड़े साइंटिफिक कम्युनिकेटर इन्होंने भी बनाया था। और मतलब कि काइल का था कि ये बहुत ज़्यादा स्कैम चैनल्स जो शुद्ध स्कैम है, मतलब अशुद्ध नहीं एकदम शुद्ध स्कैम है, वो साइंस वाले कंटेंट में फ्लड कर दे रहे हैं। मतलब कि स्पेस एक्स पे 2 ढंग का वीडियो मिलेगा और 2000 स्कैम वीडियो मिलेंगे जो कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी थंबनेल कुछ भी वीडियो लोगों का दूसरा का वीडियो लेके स्लाइस कर करके हुलुलुलु करके एकदम फ्लड कर दे रहे हैं। मतलब कि 100 ढंग के चैनल हैं और ऐसे लाखों चैनल बन गए हैं जो स्कैम है। मतलब सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से आउट ऑफ हैंड जा रहा है। तो इसी पे उन्होंने फोकस किया, काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं और मतलब रिसेंटली भी एक वीडियो बनाया तो मैंने नीचे शेयर कर दिया है। और रहा बात कि ये आप कहोगे ये यूट्यूब है, क्या फ़र्क पड़ता है? बात है कि यहाँ तो ये इन्होंने यूट्यूब को बताया, दूसरा भी हो गया वेरिटासियम का जो था, जैसे उन पे ये बनाया था कि दिस इज़ नॉट अ वर्म होल। ये साइंटिफिक पब्लिकेशन का बात कर रहे थे कि साइंटिफिक पब्लिकेशन में जो हिट रेट है, वो हाई होना चाहिए क्योंकि साइंटिफिक पब्लिकेशन है, हुलुलुलु नहीं है। अब उसमें हिट रेट इतना खराब हो गया है, जब देखो तब 99% फेक चीज़ भेजा जा रहा है और अब तो ऑलमोस्ट 100% फेक चल रहा है। यानी कि साइंटिफिक पेपर अनाउंस कर देगा रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, बाद में पता चलेगा ये तो भैया चूना है। तो भैया आपने अनाउंस क्यों किया? और उसका देखा-देखी न्यूज़ चैनल में चलने लगता है, उसका देखा-देखी इन्वेस्टमेंट्स होने लगते हैं, उसका देखा-देखी गवर्नमेंट रिएक्ट करने लगती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हालत है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे साइंटिफिक जर्नलिज़्म हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, न्यूज़ चैनल हो, मतलब सबकी वाट लगी है। और मैं इस वीडियो में उसमें गहराई में उतरना चाहता था कि एक्चुअली ऐसा कैसे हो रहा है कि मतलब आप भले कह लो यूट्यूब में क्या है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते साइंटिफिक जर्नल में कैसा, अगर वो उस पे भरोसा उठ गया तो किस पे जाएँगे? आप ये नहीं बोल सकते न्यूज़ चैनल पे भरोसा उठ गया तो क्या जाएँगे? मतलब बहुत लोग चिल्लाएँगे फेक न्यूज़, लेकिन बात वही होता है ना कि ऐसा हो कैसे गया कि हम लोग किसी पे भरोसा नहीं कर सकते? आप न्यूज़ चैनल छोड़िएगा, यूट्यूब पे आइएगा, यूट्यूब पे भी फेक ही मिलेगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो मैं इसमें गहराई में उतरना चाहता हूँ। और रहा बात काफ़ी लोगों ने इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बात ये समझिए कि अगर इस तरह का चीज़ आउट ऑफ हैंड जाता रहा, यानी कि आप 10,000 बार पढ़ेंगे कि आज रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बन गया और कल वो फुस निकल गया, ऐसा बार-बार अगर होने लगा, जो कि हो रहा है, मतलब 2023 में ही कई बार ऐसा हुआ है, तो लोगों का पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो इरोड कर जाता है साइंटिफिक मतलब इंस्टीट्यूशन से। कि भैया आप लोग को तो साइंस पता ही नहीं है, आप लोग कुछ भी प्रिंट कर देते हो, बाद में उसे रिट्रैक्ट कर देते हो, कुछ भी कर देते हो जाता है हुलुलुलु। तो उससे दिक्कत ये होता है कि पब्लिक साइंस से हट के पॉलिटिक्स पे चली जाती है। यानी कि 2 मतलब कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट वो बोल रहा है जो मैं सुनना चाहता हूँ और वो साइंटिफिकली गलत भी बोल रहा है, लेकिन मुझे साइंस पे तो भरोसा ही नहीं है क्योंकि आप लोगों ने लूज़ मोशन किया हुआ है, तो मैं उधर चल जाऊँगा। जैसे मुझे ट्रम्प मतलब एज़ ए मतलब पॉलिटिशियन बहुत पसंद है, लेकिन एज़ अ साइंटिफिक इंडिविजुअल सर आप मुँह मत खोलो, आपको नहीं पता। जैसे वो ओपनली बोल रहा है कि मतलब यू डोंट नो दैट, इट्स लाइक सर वी डू नो दैट, नहीं, नहीं बट यू डोंट नो दैट, इट्स लाइक। तो रहा बात कि पब्लिक क्यों सुन रही है? तब समझ में आया कि पब्लिक किस पे भरोसा करे? यूट्यूब में लूज़ मोशन हुआ हुआ है, आपका साइंटिफिक जर्नल्स में सिर्फ हुलुलुलु निकल रहा है, तो वो पब्लिक किस पे भरोसा करे? मैं ब्लेम नहीं कर सकता जो लोग ट्रम्प पे भरोसा, और दूसरे साइड में भी ऐसा नहीं कि वो बेटर है, वो भी कई बार ऐसा चीज़ मुँह खोल के बोल देते हैं, हम हाइड्रोजन करेंगे, इट्स लाइक क्या कर रहे हो? तो ऐसा कैसे हो गया? और इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। हम लोग क्योंकि बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र लेके घूमते रहते हैं और उसे किसी भी बात पे चला दे रहे हैं, तो ये सीरियस समस्या है। तो इस पे स्पॉटलाइट डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इन लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे मतलब ऊपर लेवल पे बहुत अच्छे-अच्छे लेवल पे पॉइंट किया, जैसे कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर मेस्ड अप है। तो वो तो उन्होंने बताया कि ऊपर में क्या हो रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ गहराई में कि इतना बुरा, इतना मूर्ख हम लोग कैसे हो गए? तो आइए इसे समझते हैं। समझना तो ज़रूरी है कि प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। तो यहाँ पे आता है एजुकेशन, क्योंकि पूरी दुनिया को एजुकेशन बेचा किस बात पे गया था कि लोग समझदार हो जाएंगे और हम लोग फिल्टर कर लेंगे, स्नेक ऑयल पे नहीं जाएंगे, मतलब बात बात पे मूर्ख नहीं रहेंगे, थोड़े समझदार हो जाएंगे। और अभी के टाइम में जब आप प्लैनेट का सेंसेक्स लेंगे पूरे प्लैनेट का, तो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं और बहुत अच्छा चांस है कि ये हाईएस्ट नंबर होगा, क्योंकि सारे देश मतलब अराउंड 200 देश है। आप अफ्रीका को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे देश कोलैप्सिंग पॉपुलेशन में जा चुके हैं, यानी कि बिलो 2.1 है, यानी कि खत्म हो जाएंगे। तो उस केस में अच्छा चांसेस है कि हम लोग अभी का हाईएस्ट पीक पहुंच गए हैं। मतलब होता है ना, हर चीज़ में ग्रोथ होती है, फिर प्लेटो आता है, फिर क्रैश कर जाता है। तो प्लेटो हम लोग पहुंच गए, यानी कि अभी के टाइम में आप 2023 लीजिए या 2024 लीजिए, अच्छा चांस है कि प्लेनेट में जितने एजुकेटेड लोग घूम रहे हैं, एजुकेशन मतलब कि क्लास 10 तक की पढ़ाई किए हैं,
वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब कि पूरा प्लैनेट की हिस्ट्री लीजिए, इतने लोग कभी थे भी नहीं और इतने लोग में इतना बड़ा प्रोपोर्शन पढ़े-लिखे कभी नहीं थे। तो हम लोग इतना आगे आ गए कि पढ़ाया जा रहा है सबको, मैन, वुमेन, चाइल्ड सबको पढ़ाया जा रहा है। तो बात है कि गड़बड़ क्या हो गया? अगर हम लोग इतना प्रोग्रेस किए हैं कि करोड़ों में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो हमारा इतना बुरा हालत क्यों है? वो इसलिए है कि हम लोग रियल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। मतलब कि स्कूल में बच्चों को ठूस ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ सीख नहीं रहे क्योंकि जो ठूस रहे हैं वो यूज़लेस है। मतलब कि हम लोग रियल नॉलेज नहीं दे रहे हैं। आगे मैं और एक्सप्लेन कर दूँ रियल नॉलेज का मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी के टाइम में ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये इंडिया में ये वायरस का प्रॉब्लम है कि सिर्फ़ चाइना में है, सिर्फ़ जापान में है, सिर्फ़ साउथ कोरिया में है। हर जगह सिर्फ़ मेमोराइज़ेशन पे चल रहा है कि आप रटो। हर जगह मैं क्लियर करा ऐसा मत सोचिए यूरोप में अच्छा है। सेम वही लॉजिक है, रटो। सिर्फ़ रटने को हम लोग यूज़फुल कर रहे हैं। अब बात ये समझिए कि रटना यूज़फुल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग यूज़फुल है। अगर आप वोल्टेज और एम्प्स का सर्किटरी समझते हैं, तो आप कुछ कर पाओगे लाइफ़ में। ये नहीं कि आपने रट लिया डेफ़िनिशन जो आपने एग्ज़ाम में लिख दिया और उससे आप आगे बढ़ गए, उसका उसका तुरंत यूज़लेस हो जाएगा जैसे ही आप फ़ील्ड में आएँगे। जो कि हो रहा है हम लोग के साथ कि पूरी दुनिया में लोग ऐसे मूर्ख कैसे बन रहे हैं? फ़ील्ड में आ रहे हैं और फ़ील्ड में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पढ़े-लिखे तो कुछ थे नहीं, रटे थे। वो डेटा का कोई मतलब नहीं है जब तक उसे आप इंटरपोलेट नहीं कर सके। आपने तो वो कभी सीखा ही नहीं। हम लोगों ने सबको करोड़ों बच्चों को स्कूल में डाल दिया, लेकिन किसी ने कुछ सीखा नहीं। तो वही समझिए कि अंडरस्टैंडिंग जो है और ये हमें पता है, ये सबसे शर्मनाक बात है कि हर सिविलाइज़ेशन में, हर कल्चर में, हर देश में लोगों को पता है, यार पढ़ाई गड़बड़ है, ऐसा नहीं चलेगा। सबको पता है, सबको दिख रहा है। मतलब 2000 से सबको दिख रहा है कि यार हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम पे चल रहे थे, वो आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन कभी उसे बदला नहीं गया, कभी उसे बैठ के लोग कि नहीं इसे ठीक करते हैं ये नहीं किया। अब रहा बात कि क्यों नहीं किया? यहाँ पे हमारा दूसरा ब्रेन डैमेज आता है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिडल डिस्ट्रीब्यूशन। हर जगह पे कुछ ना कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे, लेकिन अगर आप इंडिया की जैसे बड़ी आबादी लेते हो या चाइना की बड़ी आबादी लेते हो, तो वो स्मार्ट बंदे लोगों का कैलकुलेशन बहुत बड़ा आता है, यानी कि 20-30 हज़ार स्मार्ट लोग हो सकते हैं। तो उसी 20-30 हज़ार के चक्कर में पूरी दुनिया डुबा देते हैं हम लोग कि वो 20-30 हज़ार तो कुछ करके निकल जा रहे हैं, तो अरे बाकी सब गधे हैं। इट्स लाइक सर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो कहीं पे भी निकल जाएँगे। आप मेजॉरिटी को देखो, नहीं मेजॉरिटी की प्रॉब्लम है, वो उनके माँ-बाप उनको जूता-चप्पल नहीं मारते, उनके माँ-बाप उनको गर्दन नहीं काट देते, इसीलिए वो पढ़ नहीं रहे हैं। हम लोग ये डेल्यूजन में सबको डैमेज और ये सबके साथ होता है। चाहे अमेरिका का भी खराब स्कूल सिस्टम है, कोई ना कोई तो अच्छा बच्चा निकलेगा। कहते हैं कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो एक बच्चा 10,000 में एक बच्चा निकल गया तो वो अच्छा सही था ये। जैसे कि होता है ना कि गरीब लोग बच को मतलब एक गरीब आदमी अंबानी बन जाएगा, तो सबके सब बच्चे क्यों नहीं बन रहे? यानी बन सकते हैं, इट्स लाइक क्या फूक रहे हो? तो वही समझिए कि हमारा मेमोराइज़ेशन जो कर रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है और अब हमारी मॉडर्न दुनिया इस वायरस को नहीं सँभाल पा रही है। मतलब मॉडर्न दुनिया का साइड इफ़ेक्ट आने लग रहा है। तो वो मेमोराइज़ेशन और अंडरस्टैंडिंग के बीच का जो गैप है, ये कभी ठीक किया ही नहीं गया। मतलब कभी कोई भी देश बैठ के कि नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब बच्चे लोग क्यों बड़ा होना चाहते हैं? क्योंकि उसको स्कूल से नफ़रत है। वो स्कूल नहीं जाना चाहते। अब मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ कि हम लोग बस रटो, रटो और एशिया में अगर आप पैदा होते हो तो भगवान बचाए। तो वही समझिए और रहा बात जैसे हम लोग कंप्यूटर में एकदम स्मार्टली बोलते हैं ना, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। इंसान के दिमाग में भी वही है। अगर आप बचपन से सिर्फ़ उसे रटा रहे हो, वो रट्टू तोता ही बनेगा। और उसके बाद आप नहीं कह सकते उसको कि, "ए भैया तुम लाइफ़ में कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो?" इट्स लाइक सर आपने कुछ करने कहाँ दिया था? आपने उसका पंख काट दिया है। अब बोल रहे हो वो उड़ नहीं रहा है। जैसे ये लाइन है ना, ये इसीलिए बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत पहले से था। लोगों ने कभी इसे ठीक नहीं किया है। सुनो ना, डोंट लेट स्कूलिंग इंटरफियर विथ योर एजुकेशन। स्कूलिंग को एजुकेशन से इंटरफियर करने मत दो। और हर किसी को आप देखिए कि मतलब ऐसा हो कैसे जा रहा है कि बैक बेंचर्स कुछ कर ले रहे हैं ज़िंदगी में और जो टॉपर्स हैं वो बस किसी तरह रेंग रहे हैं। इसका मतलब है ना कि आपका एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्लॉड है। और मेजॉरिटी को अगर आप देखिए कि कितना भी आप परसेंटेज निकाल लो कि 80% ठीक है कि 100 बच्चे गए थे तो उसमें 80 बच्चों का क्या हुआ? किसी भी स्कूल का अच्छा हालत नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? अब पूरा प्लेनेट बता रहा हूँ मैं, क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वही है गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। हम लोग कंप्यूटर के लिए बात समझते हैं लेकिन बच्चों पे भी लागू होती है। अगर उन्हें घटिया पढ़ाई करवाया जाएगा, वो सिर्फ रट्टू तोता ही निकलेंगे और 1-2 ठो हमेशा अच्छे निकलेंगे जिनके पीछे आप मतलब और देश को डुबाते जाओगे। तो ये हुआ एजुकेशन में जो फ्लॉ है। अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो जो मैं माइंडलेस बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है? एग्ज़ाम्पल देते हैं। हम लोग कितने बुक्स में आप पढ़े होंगे कि हम लोग एसी यूज़ करते हैं एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए। रहा बात ये लाइन इनकम्प्लीट है। स्कूल के लिए नहीं है। ये न्यूज़ चैनल के लिए भले अच्छा है, स्कूल के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो उसका ये लेकिन तो ये लाइन क्यों है? ये लाइन है ताकि आप रट सको आसानी से, बच्चे लोग रट लें। तो इसका एक्चुअल मतलब आप मेमोराइज़ कर लोगे लेकिन ये पॉइंटलेस है क्योंकि आपको ये ब्रेन डैमेज दे दिया। एक्चुअल जो नॉलेज है, वो है कि वी यूज़ हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, नॉट एसी, हाई वोल्टेज।
तो हाई वोल्टेज हम लोग कहाँ से लाते हैं? वो एसी से लाते हैं, वो आसान होता है। सोचिए हम लोग बचपन में सबको पढ़ाते हैं कि ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन होता है, ट्रांसमिशन भी पढ़ाते हैं, लेकिन कितने लोग को समझ में आता है कि एचवीडीसी होता है? नहीं, लोग लड़ जाएँगे, मिसाइल पहले फायर कर देंगे और वो सोचिए ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हज़ारों लोग ने कमेंट कर के मतलब मेरा भरोसा उठ गया देश से कि भैया भारत के इंजीनियर्स मेहनत किए हैं ढंग से ये बनाने के लिए। आगरा ईस्ट आगरा कॉरिडोर जो पूरा दुनिया में लोग छाती पीटते हैं, वर्ल्ड का पहला मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी लिंक है और यहीं पे लोग लड़ रहे हैं कि डीसी नहीं जाता। इट्स लाइक सर, हाई वोल्टेज दूर जाता है। आप एसी हाई वोल्टेज लो, डीसी हाई वोल्टेज लो, वो आप पे है। हाई वोल्टेज जाता है, लेकिन वो लोग हम लोग रटे नहीं थे। रटे क्या थे? एसी इज यूज्ड फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन। तो वो सीख ही नहीं पाए। मतलब सोचिए पढ़ लिख के हम लोग मंदबुद्धि बन गए। वही लाइन गलत था, माइंडलेस लिखाया गया था। दूसरा एग्जांपल देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हर किसी को नफरत है। मतलब कि अब वही बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बंदे स्मार्ट होंगे, वो मतलब जिनके पास स्किल होगा, थोड़ा सा मेहनती होंगे, वो निकल लेंगे। उनको उनका देखिए देखिए बाकी सबको जूता मारा जाएगा, लेकिन उनको हटाओ आप, ठीक है? जो प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आबादी डाल सकते हो, स्कूल का पॉपुलेशन, और मिल जाएगा कि कितना अलग होते हैं। आप उनको निकालो। फिर रहा बचे खुचे लोग को ट्रिग्नोमेट्री से एलर्जी क्यों है? क्योंकि कोई सिखाता नहीं है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं कि मैथ एग्जाम में आएगा, इसलिए नहीं पढ़ते कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज है। अगर आपको लड़कों को इंटरेस्ट दिलाना है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ो, सीधे बताइए कि जो स्नाइपर स्कोप में मिल डॉट्स होता है, यानी कि ये डॉट्स होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री पे चलता है। वो खुद मेहनत करेगा खोजने के लिए कि भैया ये टेन थीटा कैसे इस पे लग रहा है, कैसे कर सकते हैं। आप दिखाइए उसे स्कूल में एक ढंग का स्कोप खरीद के, जो बहुत महंगा नहीं होता, आप करके डेमो करके दिखा दीजिए, जिंदगी भर बंदा नहीं भूलेगा। और एक बार बताइए, जैसे बोले लड़कों को बताइए अरे स्नाइपर में यूज होता है, यूज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो समझ में, मुझे टेन थीटा यूज होता है। प्लीज आप लोग बताइए कितने लोग को पहले पता था कि टेन थीटा से सब स्नाइपर्स बताते हैं। इसीलिए आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं कि कितना दूर है, आप देख के बता सकते हो कि वो अराउंड, ये ग्राफ अगर आप पढ़ लेते हो ठीक से, मिल डॉट्स जिसे कहा जाता है, आप बता सकते हो कि वो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और कुछ कुछ केसेस में इतना अच्छे से बता सकते हैं वो 2.45 किलोमीटर की दूरी पे है, तभी स्नाइपर्स काम कर पाते हैं। तो समझिए। और रहा बात मेजरिंग थिंग, मतलब हमें पता कैसे कि कोई स्टार कहाँ है? पैरालैक्स से कैलकुलेशन करते हैं। आप डेमो दिखा सकते हैं, लेकिन करना ही नहीं है। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री? किसी को नहीं पता। सिर्फ 1-2 ठो बच्चा स्कूल में कुछ कर लेगा लाइफ में, तो उसके चक्कर में हमें डुबाया जाएगा। और टीचर्स को भी नहीं पता होगा कि भैया ये कैसे होता है। और मेजरिंग थिंग्स, मतलब उसको आप अच्छा से इंजीनियरिंग टूल्स लगाओ। स्कोप तो थोड़ा डेंजरस बात हो गया, चलो उसको हटाओ। लेकिन इंजीनियरिंग के टूल्स आते हैं, ट्राइपॉड्स आते हैं जिसमें आपको प्रिज्म देके, लेज़र देके दिया जाता है, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सब एक बार दिखा दीजिए, बैठ जाएगा कि अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ तो उसका कुछ यूज़ है। सीखेंगे, वो है ही नहीं। इसलिए काफ़ी लोग आप सुनते होंगे ना, बोलते हैं कि मैथ का ज़रूरत क्या है? और मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिया जो चल रहा है या एशिया जो चल रहा है या पूरी दुनिया जो चल रही है, वो इस बात पे चल रही है कि कुछ लोग कुछ ना कुछ करके निकल जाते हैं, उनके बेसिस पे आप दूसरे को गाली दो। इट्स लाइक सर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमेशा निकल जाएँगे। उसके भरोसे नहीं चलते हैं। आप बर्फ़ से भी भाप निकलता रहता है। बर्फ़ को लीजिए, उस पे लाइट मारिए और पीछे ये देखिए काला बैकग्राउंड रखिए और कैमरा में फोकस कीजिए। स्टीम कहाँ से निकल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे? क्योंकि 0 डिग्री या 100 डिग्री एवरेज है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि एवरेज अगर 0 डिग्री है तो हर एक मॉलिक्यूल 0 डिग्री सेल्सियस पे, कुछ मॉलिक्यूल तब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे उछल जा रहा है। वही बोल रहे हैं कि समझना और रटना में बहुत बड़ा अंतर है, और ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। जैसे कि वोल्टेज और एम्प्स, ठीक है? वोल्टेज और एम्प्स जो है, इसका समझ कितने बच्चों को होता है? जबकि स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में आप पढ़ते हैं, स्कूल में लैब्स होती है, पढ़ते हैं, लेकिन डेमो करके नहीं दिखाया जाता। मतलब ये तो मुझे हँसी लगती है कि इसका रिटन एग्ज़ाम क्यों होता है? रिटन एग्जाम जिस चीज़ को आप फिजिकली प्रैक्टिकली करोगे, जिसका एक्चुअल वैल्यू प्रैक्टिकल लाइफ में है, कि मतलब क्या आप एक्चुअली बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव कैसा। आपको किताब में लिख देने से कोई फर्क नहीं होना, आप कुछ नहीं जान रहे हो। क्या आप एक्चुअली, मतलब कितने लोग को पता होगा, ये देख के ही बता सकते हैं कि इसमें कितना सेल है? रटे सब हैं, लेकिन कितने लोग बता पाएंगे कि इसमें कितना सेल है? और आप बता भी दो कि लेड एसिड है, लेड एसिड का एक सेल 2 वोल्ट का होता है। आधा लोग थोड़ा देर सोचेंगे कि अच्छा कैसे कैसे कैसे। रटे सब हैं, लेकिन याद नहीं कि मतलब भैया 12 वोल्ट है। और ढक्कन ही देख के गेस कर सकते हैं, या सीधा कि भैया 12 वोल्ट है, 2 इंटू 6। लॉजिक वही होता है कि, और हद तो ये हो गया, ये आप लोगों में से काफ़ी लोग के साथ होगा, कंप्यूटर का लैब में टेस्ट नहीं होता है, पेपर पे होता है। पेपर पे लिख के दिखाओ कि प्रोग्राम कैसे होगा। इट्स लाइक हमको लिटरली वो बता रहे कि इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में, माइक्रो कंट्रोलर वाले सेक्शन में कागज पे एग्जाम लिया जा रहा है। इट्स लाइक क्या फूक रहे हो? मतलब उसका मतलब ही क्या है कि कागज में आप लिख सकते हो कि नहीं? इट्स लाइक सर, आप रियल वर्ल्ड में बना सकते हो कि नहीं, वो मायने रखता है। कागज में कर सकते हो कि नहीं? वो स्कूल में आप वीड फूक रहे हो, बात अलग है कि हम ना बच्चों को इसको लैब का हम लोग इतना कम वैल्यू देते हैं कि इट्स लाइक यूजलेस है सर। आपका मार पढ़ ले रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं इंडिया में आधा से ज्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं।
क्योंकि वो बचपन वाला रट लिए हैं कि एसी दूर जाता है, ये नहीं रटे हैं कि हाई वोल्टेज दूर जाता है। क्योंकि अगर वो ऐसा रटते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि अच्छा ठीक है सर, आप बोल रहे तो डीसी जाता है, तो सर हाई वोल्टेज डीसी कहाँ से आता है? देन इट्स अ स्मार्ट क्वेश्चन। तब आप बोलोगे देखो, हाई वोल्टेज एसी लेते हैं, उसमें कन्वर्टर स्टेशन लगाते हैं, तब भेजते हैं। हाँ, तो ऐसा हर जगह क्यों नहीं करते? कन्वर्टर स्टेशन महंगा है, आप ट्रांसफार्मर लगाए, उसके बाद कन्वर्टर स्टेशन लगा रहे, एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा है। समझ में वो आपको सॉल्व हो जाएगा। रटने में आप लड़ोगे पहले, और फिर बाद में भले अपने आप को एम्बैरस कर सकते हो किसी जगह पे, या यूजलेस। मतलब लिटरली इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ इंडिया में, जहाँ पे हमको सब बता रहे कि भैया ऑसिलोस्कोप हमने कभी देखा नहीं। इसलिए करोगे क्या तुम जिंदगी में अगर तुमने ऑसिलोस्कोप, और रहा बताइए उनका फॉल्ट नहीं है। ये हमारा एजुकेशन जो बन गया ना कि कागज पे लिख देंगे ना कि इलेक्ट्रॉन का फिलॉसफी क्या है, कागज पे मैं स्केच कर दूंगा, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप उस बंदे से पिट जाओगे जो यूट्यूब पे बैठ के सीखा है और हर चीज़ को फिजिकली बना के देखा है, क्योंकि वो एक्चुअली जब कंपनी बोलेगी सर हमको पावर सप्लाई बना के दो, वो बना देगा। और दूसरा वाला हाँ, कौन सा देंगे सर? बना के सॉल्व हो गया, चला गया, आगे बढ़ गया, आप बस हुलुलुलु करते रह गए। मतलब बोलो ना, कंप्यूटर का एग्ज़ाम कागज़ पे नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर पे होना चाहिए। या लैब में कीजिए, मतलब आपको पार्ट्स का पूछना है तो आप ल पार्ट्स खोल के रख दीजिए, बोलिए कि कौन-सा रैम है इसमें। आधा बच्चे लोग रैम देखें, किताब में लिख देते हैं, सर्किल भी कर देते हैं। रैम दिखा दीजिए, आँख के सामने नहीं समझ पाएँगे ये रैम है। मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, एजुकेशन सिस्टम फूक रही है वीड, तो क्या करूँ? तो वही बोले, माइंडलेस एजुकेशन है हमारा। भाई लड़कों को सिखाना है, स्नाइपर बता दीजिए, और थोड़ा-सा मतलब थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट रहना है, भैया इंजीनियर्स लोग यूज़ करते हैं। डेमो दिखा दीजिए, ज़िंदगी भर याद रखेंगे टैन थीटा, इसीलिए हमको याद है। अब रहा बात कि ऐसा हो कैसे गया? मतलब मैं बता रहा हूँ, लोग पहले से भी ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा हो कैसे गया? ऐसा हो गया ना कि मतलब गरीब देशों में टीचिंग को फेलियर के तौर पे देखा जाए। इंडिया में भी आपको पता होगा कि आप कुछ नहीं कर पाए, तो आप टीचर बन गए। या मतलब जिसे हम लोग कहते हैं ना, लो एम्बिशन जॉब है, कि आप फेल हो गए लाइफ में। जैसे कि आप इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियरिंग कर नहीं पाए, तो आप टीचर बन जाते हो। हम लोग सिर्फ़ उसी टीचर को ढंग से अच्छे नज़र से देखते हैं, जहाँ पे जो रिटायर हो गए, कि सर हम अपना टाइम पे अपना गर्दा उड़ाए, रिटायरमेंट के बाद हम पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हो हम इतना ऊपर पहुँच के लौट गए हैं। तो उनको हम लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन एज़ ए टीचर को नहीं देखते हैं रिस्पेक्ट से। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉवर्टी माइंडसेट है। ये हमें मतलब पूरी प्रजाति को आप डुबा दे रहे हो। क्योंकि हम लोग कभी टीचर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ते। क्योंकि कुछ लोग का है जो साइंस अच्छा समझते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं, वो बम बम टीचर बनेंगे। लेकिन अगर उनको ये फ़ील आया अपनी इकोलॉजी से कि यार टीचर लोग को अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट की। नहीं दिख रहा है अच्छा से, वो बोलेंगे यार फालतू का मैं क्यों टीचर बनूँ, दूसरा कुछ कर लेता हूँ। पैसा मैं जोड़ भी नहीं रहा हूँ, और ये पूरे एशिया में है बाय द वे। जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, प्रोफ़ेसर्स लोग की इज़्ज़त क्यों होती है? पूरी दुनिया, मतलब उनका इल्यूज़न क्या है कि सब रिटायर हो चुके हैं। मतलब मैं प्रोफ़ेसर बोलता हूँ, आपके दिमाग में कोई जवान बंदा क्यों नहीं आता? क्योंकि टेक्निकली पीएचडी आप काफ़ी पहले कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रोफ़ेसर बोलता हूँ कि दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है? रिटायर्ड बंदा, जो मतलब या इतना एज का है कि सर वो कर चुका है सब चीज़। वो तो मतलब समझिए हमें अपना दे रहे हैं, ले लो भाई नॉलेज ले लो तुम्हारा कुछ है। या डॉक्टर्स लोग में उतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये ओवरऑल है एक फीलिंग। आप लोग खुद भी नोटिस किए होंगे कि टीचिंग जॉब को लोग थोड़ा-सा देखते हैं, वो तो कुछ कर नहीं पाया ज़िंदगी में, टीचर बन गया। ठीक है, भूखे नहीं मरोगे। तो वो एक बिटरनेस डालता है और सोर्स में डाल देता है। दूसरी बात, जैसे मतलब एक एग्ज़ाम्पल है जिससे जो स्कैम आर्टिस्ट लोग इतना सक्सेसफुल है कि बिज़नेस प्रोफ़ेसर तो बिलियनियर्स नहीं है ना, तो उनका बात तुम क्यों सुन रहे हो? ये बोल रहे हैं, बिज़नेस प्रोफ़ेसर बोल रहे हैं भैया ये अनएथिकल है, जेल जाओगे। लेकिन फिर जो स्कैम आर्टिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि देखो वो तो भिखारी है, वो भिखारी का बात क्यों सुन रहे हो? मेरा देखो मैं अमीर हूँ, मेरे पास कन्याएँ हैं, तो मेरा कन्याओं को देखो, कन्याओं को देख के तो भाग जाते हैं, तो वही हो जाता है। इसीलिए स्कैम आर्टिस्ट क्यों वही डायलॉग लाइन में मारा जाता है, बिज़नेस प्रोफ़ेसर्स आर नॉट बिलियनियर, जो कि सैड बात है क्योंकि एक्चुअली कुछ लोग हैं। कुछ-कुछ प्रोफ़ेसर्स अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, रिच हैं, लाइक सॉलिड रिच, कि मतलब टेंशन नहीं है। कुछ-कुछ के बुक्स पब्लिश किए हुए हैं, इतना रिच है कि उनको गिनना नहीं है पैसा। मतलब कल को कॉलेज बोलेगा सर हम आपको हटा दे रहे हैं, बोला हटो यार, फुर्सत नहीं है हमारे पास। तो वही बोल रहे हैं कि पुअर एजुकेशन जो है कि और ये आप लोग देखते हो गरीब देश में, और जो गरीब देश मेंटली गरीब है, जैसे चाइना हो, इंडिया हो, गरीब देश जो मेंटली है, एग्ज़ाम पढ़ने के लिए पढ़ाई करते हैं, सीखने के लिए नहीं। सीखने से कोई लेना-देना नहीं है। एग्ज़ाम क्लियर, जैसे चाइना में होता है कि बच्चों को मार डाला जाता है कि भैया तुम ये एग्ज़ाम क्लियर करो। इंडिया में क्या होता है, उस डिस्कशन ही नहीं, हमारा तो टीवी शो में नाम आता है कि भैया एग्ज़ाम, एग्ज़ाम, कोटा, आईआईटी, ए ट्रिपल ई, सर उसके बाद करोगे क्या? अच्छा उसके बाद भी कुछ करना पड़ता है। अच्छा उसके बाद बैंड बजाना शुरू होता है। तो वही समझिए कि ये गरीब लोग का है। मतलब मैं आराम से घोड़ा गधा बेच के बहुत कम मेहनत पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ अभी। और ऐसी बात नहीं कि मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। ये इंजीनियर्स का हालत इतना खराब है। ये समझिए, ठंडे दिमाग से समझिए।
कि मैं यहाँ पे हूँ, इंजीनियर्स यहाँ पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ों घुस गए इंजीनियर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि पूरा मतलब प्रजाति जो है हमारा, वो सिर्फ़ एजुकेशन के पीछे भाग रहा है और वो ये एजुकेशन नहीं कि सीखो, काबिल बनो। काबिल बनते तो गर्दा उड़ा देते, कोई डिस्कशन नहीं होता। लेकिन क्या है? एग्ज़ाम। हम लोग ये नहीं देखते भैया तुम एक्चुअली कुछ कर सकते हो? एक्चुअली कुछ कर सकते हो कि एग्ज़ाम में नंबर कितना आया है? एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या हुआ? वही हम लोग गोल-गोल घूमते हैं। जैसे ये पूरे एशिया के लिए मीम लागू होता है ना कि आई नीड अ करियर चॉइस फॉर माय सन, इंजीनियर, डॉक्टर। इफ ही विल लेट हिम बी, ही विल बिकम व्हाट ही वांट्स टू बी। सीधे लात मार के बाहर फेंक दिए। बात वही हो रहा है कि ये गरीब देशों का एक बड़ा ये होता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, कभी भी आप अमीर आदमी को नहीं देखेंगे कि रेलवे फाटक गिरा है, उसके नीचे से भाग रहा है। कभी नहीं देखिएगा। मतलब अब एकदम रेयर केस हो, उसका कोई बच्चा है हॉस्पिटल में, तो बात अलग है। लेकिन कभी नॉर्मली नहीं देखिएगा। सिर्फ भिखारी को देखिएगा। हमेशा जो जितना गरीब है उतना ज़्यादा वो टपेगा। और वहीं उसका उल्टा भी देखिएगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को कम जूता चप्पल मारते हैं। ऐसा नहीं कभी नहीं मारते, कम। और जो गरीब है वो मार डालने पे रहते हैं कि भैया हम ज़िंदगी में डूब गए, तुम क्यों नहीं डूब रहे हो ज़िंदगी में? उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो यही कर रहे हैं, लेकिन वो हो जाता है। और हम लोग, और ये दिखता होगा आपको गरीब देशों में, कि फ़ोर्स करो अपने बच्चों को सब करने में कि भैया तुम मतलब पीई में एक्सपर्ट हो जाओ, तुम आप सारे एजुकेशन सारे सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक अब सब्जेक्ट में तुमको अच्छा है, अरे तुम उस पे ध्यान दो, बाकी सब में फेल मत हो, उसको ध्यान दो, आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि रियल लाइफ़ में वैसा ही होना है। लेकिन हर चीज़ करना है। तुमको को-करिकुलर एक्टिविटी में करना। आजकल के स्कूल का को-करिकुलर एक्टिविटी देख के मुझे डर लगता है भैया, सीबीएसई आसान लगने लगता है, आईसीएसई आसान लगता है, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में एग्ज़ाम्स हैं। इसलिए कर क्या रहे हैं? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जिस-जिस देश में हुआ है कि जहाँ पे लोग पढ़ाई से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के पीछे भागे हैं, वो सिर्फ़ एक ही काम कर पाते हैं, जॉब दे दो, भगवान के नाम पे जॉब दे दो हमें, हमें जॉब दे दो भगवान के नाम पे, और कुछ नहीं होता है। तो समझना वही, और इसीलिए आप सुनेंगे इंडिया में लोग पढ़े हुए हैं, इंजीनियर्स जो आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, मेरे से 10 गुना ज़्यादा ऑन पेपर एजुकेटेड हैं, जॉब क्यों नहीं मिल रहा है उन्हें? मतलब वो मेरे मेरे सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, इतना बुरा हालत कैसे हो गया? वही, गरीब लोग का ये गरीब निशानी रहता है कि सब चीज़ करो। इट्स लाइक भैया तुमको एक चीज़ में मन लग रहा है ना, उसमें तुम गर्दा उड़ा दो, कुछ कर लोगे लाइफ में। सब में करने जाओगे, सब में फेल होगे। ये हो रहे हैं हम लोग। तो चलिए, नया साल है तो थोड़ा इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि थैंकफुली ये सॉल्व हो सकता है काफ़ी हद तक। तो आपको ये समझिए कि बुक्स में जितने लेसन्स हैं ना, उसे रियलिटी से जोड़ना है, जितना जल्दी जोड़ सकें उतना अच्छा है। यानी कि बच्चा कुछ भी पढ़ रहा है साइंस किताब में, खास तौर पे साइंस पे, उसे जोड़ के दिखाएँ कि जैसे वो दिखा रहा है कि पानी बॉयल होता है, दिखाइए पानी बॉयल होता है। उसको दिखाइए कि आइस अगर आप रखते हैं, उसे गैस पे रख के दिखाइए कि आइस है, मैं गरम कर रहा हूँ, देखो वो पिघल रहा है, फिर वो भाप बन रहा है। अगर वो एक बार देख लिया कि आइस टू ये पूरा ट्रांज़िशन, कभी नहीं भूलेगा कि हर चीज़ में ये ट्रांज़िशन स्टेट्स होते हैं। आप अलग, वो बचपन में कभी बर्फ़ देखा है, कभी पानी अलग से देखा है, स्टीम अलग से देखा है, वो जोड़ नहीं पाएगा ये तीनों को। मतलब जोड़ लेगा, एट सर्टेन एज जोड़ लेगा, लेकिन समझ रहे हैं, वो पहले क्लियर हो जाना चाहिए था। तो वही समझिए, बुक में जितना भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसे जोड़िए हकीकत से, कि बैटरी-वैटरी के बारे में। जैसे कि मल्टीमीटर ₹200 में मिलता है। आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए ₹200 खर्च कर सकते हैं। साइंस का जितना है उसको बैटरी दिखाइए, डबल ए पेंसिल बैटरी, मोबाइल में बैटरी लगता है, आपका रिमोट में बैटरी लगता है, लेड एसिड बैटरी जो होता है, सब होता है। ये सब से दिखाइए, उसको नाप के दिखाइए कि वोल्टेज बोल रहे हैं, वोल्टेज का क्या मतलब, देखो, नाप के देखो। तो वही समझिए, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आधा से ज़्यादा हम ही लोग को नहीं सिखाया गया, तो हम लोग खुद खुद पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा ये क्या लिख रहा है भाई? अच्छा, लो प्रेशर में पानी कम इवेपोरेट होता है, वो कैसे करके दिखाएँगे? बलून से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तिड़म लगेगा, लेकिन वही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन आपको पेशेंस होना होगा और काइंड होना होगा, कि समझना पड़ेगा कि ठीक है भाई, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, और आप 100 चीज़ सिखाने की कोशिश करोगे, 100 नहीं घुसने वाला। मेबी अगर आप बहुत खुशकिस्मत रहे, 50 घुस जाएगा। लेकिन वो 50 बहुत बेटर है कंपेयर टू 0। और एग्ज़ाम में वो नंबर ले आया, वो आप लोग वही सिर पिटोगे जो हज़ारों मिडल क्लास के बच्चे अब सिर पिट रहे हैं कि सर हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया, अब हमें कोई जॉब क्यों नहीं दे रहा है? और सोच ली उनका पर इतना गंदा कटा हुआ है कि सोच भी नहीं रहे कि सर हम अपने पैर पे क्यों नहीं खड़े हो? ट्राई करते हैं ना, ट्राई करते हैं। नहीं, ट्राई भी नहीं कर सकते, पर ही कटा हुआ है। तो आपको वो रोकना है। बुक्स में जितने लेसन्स हैं, जितना ज़्यादा आप उसे फिज़िकल रियलिटी से जोड़ सकते हैं, कि देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, उसका ये यूज़ है। ये पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, खास तौर पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसे दिखाइए कि इसी को हम लोग म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दिखाइए कि अच्छा क्या होगा अगर तुम ₹1000, सिंपल मैथ कीजिए, ₹1000 को ऐसे-ऐसे करके बढ़ाते जाते हो। ये सब जोड़िए कि मतलब प्रिंसिपल्स, सब्जेक्ट्स टू रियलिटी। ये जितना जोड़ पाएँगे, जितनी शादी कर पाएँगे, जितना उसे फिज़िकली दिखा पाएँगे, उतना वो लाइफ़ लॉन्ग याद रखेगा। और मूर्ख बनाना उसको थोड़ा-सा मुश्किल होगा, असंभव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगी, बस ऐसे लॉल करके वो मूर्ख नहीं हो जाएगा। प्लस
फ्यू कोर थिंग्स पे फोकस करना है आपको, सब चीज़ पे नहीं, कि हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो अगर आपका किस्मत अच्छा है या खराब डिपेंडिंग, क्योंकि कई बार उल्टा भी निकल जाता है। पेरिडल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन का डीएनए मिला है, तो आपका बच्चा निकल जाएगा, लेकिन 90% केसेस में वो नहीं होगा, वो सिर्फ कुछ ही लोग के साथ होता है। तो वहाँ पे आपको कोर चीज़ पे फोकस करना है। कोर चीज़ कौन है? सबसे पहला लैंग्वेज, ये ज़रूरी है। ये स्कूल के केस में ये थैंकफुली हम लोग समझ गए थे कि लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज का मतलब लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों अच्छा होना चाहिए। आज के टाइम में बच्चे अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, लिखना, पढ़ना और बोलना, लिखने के मामले में मैं गुड़-गोबर हूँ, पढ़ लेता हूँ रोग आके, लेकिन लिखने में गुड़-गोबर हूँ। ये 3 चीज़ हमेशा अच्छा होना चाहिए, लिखना, पढ़ना और बोलना। बोलना खास तौर पे, क्योंकि अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं है अच्छा कि वो क्या सोच रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसे बोल नहीं पा रहा है, धुल जाएगा लाइफ में। आप लोग लिस्ट बता दोगे, आप लोग खुद बता दोगे, अरे मेरा एक ठो कॉलीग है, 10 गुना स्मार्ट है, लेकिन कभी उसे प्रमोशन नहीं मिलता क्योंकि बोल ही नहीं पाता है। टीम मीटिंग में ठीक से वही पूरा टीम चला रहा है, लेकिन ठीक से बात नहीं कर पाता। लंबा लिस्ट है कि एवरेज बंदा गुड कम्युनिकेशन गर्दा उड़ा देगा कंपेयर टू एक्सीलेंट बंदा विद पुअर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे दुनिया चलती है, हम लोग ह्यूमंस हैं, इंटरैक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन बचपन से पूरा ध्यान देना है कि कम्युनिकेट करो, क्या कहना चाह रहे हो, कैसे कहना, मतलब पूरा कम्युनिकेशन पाइपलाइन बचपन में ही बनता है। बचपन में जो लोग आप देखते होंगे कि जो लोग मतलब खूब अच्छा सा फ्रेंड ग्रुप बनाते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स जिसे हम लोग कहने लगे हैं आजकल, वो काफ़ी कुछ-कुछ कर लेते हैं लाइफ में। नॉर्मल होने के बाद भी काफ़ी कुछ कर लेते हैं। अच्छा चिल लाइफ कर लेते हैं, क्यों? इंसान हैं, हम लोग को एक-दूसरे से इंटरैक्ट करना है। वो जो लोनर है, वो सब पिक्चर में भले लाइफ में कुछ कर लेते हैं, रियल लाइफ में नहीं कर पाते हैं। तो वही समझिए कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन बड़ा मुश्किल चीज़ है। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन इस पे आपको ध्यान देना है कि कुछ पढ़ रहे हैं, तो क्या उसे समझ रहे हैं? ये मुश्किल है, मैं क्लियर करता हूँ। लैंग्वेज आप थोड़ा-सा मेहनत करोगे सीख जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आपको देखना है। और दूसरा कि कितना गर्दा उड़ाने वाले हैं लाइफ में, वो डिपेंड करता है टीम में। आप ध्यान दीजिए जितने भी सक्सेसफुल स्कैम वाले नहीं, सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, उन सब में है कि भैया मैंने एक छोटा टीम लिया और गर्दा उड़ा दिया। मैंने 2 लोग लिए, हम और 2 बंदे, गर्दा उड़ा दिया। सबका, चाहे वो नाइकी हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कुछ भी हो। वो ऐसा क्यों हुआ? टीम का। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन में स्विच होना चाहिए। कंपटीशन, आप खेल रहे हो, compete कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। स्विच चालू है, compete कर रहे हो। लेकिन स्विच बंद करना भी आना चाहिए कि जैसे अगर आप ग्रुप में प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो अगर आप अच्छे से कर पाते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ कर लीजिएगा। हम हमेशा compete करेंगे, 100 लाएँगे, बाकी सब फेल हो जाए, हम किसी को चीटिंग करना है, उस कुछ नहीं सर, आप लटक जाओगे। ये 3 चीज़ ज़रूरी है, हर बच्चे को आना चाहिए। जो लैंग्वेज और ऑब्वियसली मैं क्लियर करता हूँ, अगर इसे 0 टू 100 इस सबको मार्क देते हैं, 100 नहीं मिलने वाला, 300 आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर 150 भी आता है, तो गाड़ी खुल जाना चाहिए। प्लस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजेशन, कि उसको ये पता है कि एसिड एंड बेस क्या होता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो समझ पाता है, देखने पे बता सकता है कि अरे ये एसिड है या बेस है, वो ज़्यादा अच्छा है, ना तो कि रट लो भैया ये कौन सा है। रटना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसे फिजिकल लाइफ से आप जोड़ पाते हैं, तो वो परमानेंट हो जाता है, वो चाह के भी नहीं भूल पाएगा। तो वही समझिए, अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजेशन। और सेल्फ स्टडी और ट्राई जो लोग कर रहे हैं, उनको आपको ये करना है, रिवॉर्ड करना है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो बंदे सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, वो लाइफ में गर्दा उड़ा देते हैं। जो नहीं कर रहे हैं, अब माँ कोचिंग दे दीजिए, माँ ट्यूशन दे दीजिए, गोल-गोल ही घूमते रहेंगे। सेल्फ स्टडी इज़ द की। खुद से, क्योंकि सेल्फ स्टडी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करता है। कॉम्प्रिहेंशन और बेटर स्टडी देता है, वो और इंप्रूव करता है, मतलब एक फीडबैक लूप है। सेल्फ स्टडी, अगर आपका बच्चा किताब खुद खोल के पढ़ने की कोशिश कर रहा है, 98% प्रॉब्लम आपके लाइफ का सॉल्व हो गया है। बस आपको सब्र रखना है, उसे उस पे गाइड कराना है। बैंड बज जाएगी, आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप कर लिए, गारंटी हम देते हैं लिख के कि बंदा कुछ ना कुछ कर लेगा, अच्छा खासा कर लेगा। किताब वो खुद से पढ़ लेता है तो। जो कि काफ़ी लोग का हुआ है कि मतलब कई बार होता है ना, ओ होम स्कूलर्स, जैसे यूएसए में होम स्कूलर का, हमारे इंडिया में तो इलीगल है, लेकिन वहाँ यूएस में होम स्कूलर्स है, सब लोग का अरे कुछ ना गर्दा उड़ा रहे हैं, कैसे उड़ा? क्योंकि माँ-बाप लोग किताब पढ़ाना सिखा लिए कि भाई बंदा खुद किताब लेके अगर पढ़ रहा है, हो गया सब प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बच्चों को एनसाइक्लोपीडिया दीजिए, अगर वो पढ़ना शुरू कर दिए, ट्राई भी कर रहे हैं ना, हो गया। आपका काम खत्म। कॉम्प्रिहेंशन आ गया, सेल्फ स्टडी आ गया, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व सर, वो खुद ब खुद कर लेगा, खुद ब खुद सॉर्ट कर लेगा। बस वहाँ तक आपको ले जाना है। यहाँ तक होपफुली क्लास 8 तक में आपका बंदा सेल्फ स्टडी और कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा-थोड़ा आ जाना चाहिए। नहीं हो पाया, गॉड हेल्प यू। और ट्राइज़ को आपको रिवॉर्ड करना है कि ट्राई कर रहे हैं, थकेगा, ऑब्वियसली थकेगा, लेकिन ट्राई करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा साइंस में कुछ अच्छा करे, शांति से मेकर क्लब में डाल दीजिए उसे।
मेकर हाउस अब हर जगह खुल रहा है। यूरोप इस मामले में समझ गया कि एटलीस्ट स्कूल सिस्टम को भले वो नहीं बदल पा रहे, लेकिन मेकर हाउस पे टूट पड़े हैं। हर जगह यूएसए भी इस कर रहा है। यहाँ पे ये बुत्तू-बुत्तू से बच्चे बैठे पड़े हुए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और एक्चुअल रियल लाइफ इन्हें की मैंने जी एग्ज़ाम में कोड आया रे कुट-कुट लो। सर रियल चीज़ है, रियल चीज़ बना रहे हैं, आईओटी डिवाइसेज़ बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, हो गया टिक एंड गो। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे लोग कैसे कैसे कर ले रहे हैं भैया, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, टीएनसी में कर रहे हैं, आर्डिनो में कर रहे हैं, ऐसा हो कैसे रहा है? वही है, मेकर क्लब में आ गए जहाँ पे वो टीम बिल्डिंग और एक्चुअल कि अच्छा मैं पढ़ा हूँ कि वोल्टेज होता है, वोल्टेज नाप के देखा हूँ, वो समझ जाएगा। वो इट्स लाइक दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ किताब वर्सेस एक्चुअली डूइंग समथिंग। मेकर क्लब्स में जितने बच्चे जा रहे हैं, ये अब थैंकफुली मेकर क्लब्स अब हो गए हैं, थोड़ा एज हो गया है, तो हम लोग को दिखने लगा है रिजल्ट कि अच्छा रिजल्ट आता है। अब एडल्ट जा रहे हैं भाई अपने आप को संभालने के लिए, सिखाने के लिए। तो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे अच्छे मेकर क्लब में घुस गए, नहीं हो तो आप ही लोग 4-5 लोगों का ग्रुप बना के कर दो अपने बच्चों के लिए। बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब आप चौंक जाओगे, कितना आगे जा सकते हैं। 10,000 को आप ये दे दो, क्या बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटी दे दो, कुछ नहीं होने वाला। आप एक मेकर हाउस में डाल दो, धुआँ निकाल देंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे नज़दीकी मेकर स्पेस में जाएँ। सेल्फ स्टडी और कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वही आपको पूरा गाइड, आपका पूरा जो समझ ना फनलिंग जो आपको करनी है सिर्फ़ वहाँ करना है कि भैया तुम खुद से करो ना। आप गाइड करो, एनकरेज करो। इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों को पिक्चर बुक बहुत अच्छे लगते हैं। एनसाइक्लोपीडिया में बहुत अच्छा है, मैंने भी खूब पढ़ा था बचपन में। पूरा समझ में नहीं आ रहा था लेकिन एटलीस्ट देखा, गाड़ी वहाँ से नींव रखा गया, मेरा सीडिंग वहाँ से हुआ। आप लोग भी वही कीजिए। सॉल्यूशन है, थैंकफुली ये अच्छी बात है, सॉल्यूशंस हैं और रिजल्ट आ रहा है कि जितने भी बच्चे लोग मेकर कम्युनिटी में जा रहे हैं, जो लोग किताब खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लाइफ को सॉर्ट कर ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन है थैंकफुली। आप करते हो कि नहीं करते हो, वो आप पे है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन की कोर प्रॉब्लम क्या है साइंस कम्युनिकेशन का, क्योंकि साइंस की अंडरस्टैंडिंग हमें ही नहीं है तो कम्युनिकेट कैसे करेगा, और इसीलिए हम लोग फिल्टर नहीं कर पाते हैं अच्छा या बुरा में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।